वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के टॉप एमसीक्यू की सीरीज। और ये जो सीरीज है ना, ये आपका कंप्लीट हिस्ट्री का जो सिलेबस है ना वो कवर करेगी। फिर चाहे वो आपका एंशिएंट हो, मिडीवियल हो या मॉडर्न हो, तो इस सीरीज को आप लोग अच्छे से फॉलो करिएगा। आपके यूपी पीसीएस 2025 प्रीलिम्स के लिए ना काफी इंपॉर्टेंट है ये सीरीज, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और साथ में इस समय पे फ्लैट 50% का डिस्काउंट चल रहा है यूपी पीसीएस 2025 प्री के कोर्स में, ठीक है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप से आप जाके ले सकते हो। ज्ञान सर कूपन कोड जो आपको लगाना पड़ेगा, 50% का डिस्काउंट जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। सरोजिनी नायडू किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? अब देखो, अगर आप चाहते हो कि मैं इंग्लिश में भी पढ़ूं साथ में, तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहां पे बात हो रही है सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, बिल्कुल बात सही है। बोला जा रहा है वो कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का, वो कौन सा सेशन था? तो ये था आपका कानपुर अधिवेशन, कानपुर सेशन। कब हुआ था? 1925 में। तो कानपुर सेशन में कौन प्रेसिडेंट थी? सरोजिनी नायडू। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी। अब यहां पर ना एक सवाल आयोग आपसे और पूछेगा कि चलो ये बताओ कि पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी कांग्रेस की। अगर इंडियन हटा दे, पहली वुमेन प्रेसिडेंट, तो फिर आंसर होना चाहिए आपका कौन सा? एनी बेसेंट। कौन होंगी? एनी बेसेंट। कौन से सेशन में? 1917 में, कलकत्ता के सेशन में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस उग्रवादी नेता ने अपने राजनीतिक गुरु मैजीनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया था, ठीक है। द ड्यूटीज ऑफ मैन का भैया उर्दू में ट्रांसलेशन किया था। तो ये है आपके लाला लाजपत राय, ठीक है। कौन? लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, बोले जरा कौन सा सही मैच नहीं है? तो देखो, गदर पार्टी 1913 में बिल्कुल सही। इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905, ये भी सही है। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, ये भी सही। जो गलत है ना वो सी वाला है। मैडम कामा ने प्रथम तिरंगा ध्वज जो फहराया था 1904 में नहीं, 1907 में, और वो भी कहां पर? जर्मनी में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, मैडम कामा ने जो ट्राई कलर होस्ट किया था 1907 में किया था। कहां पे? जर्मनी में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई है भैया, कहां पर हुई है ये बोला जा रहा है, तो ये ढाका में हुई थी, ठीक है। कहां पे? ढाका में, 1906 में। चार्ल्स एंड्रयूज को दीन बंधु की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? ठीक है, चार्ल्स एंड्रयूज को टाइटल किसने दिया था दीन बंधु? तो ये महात्मा गांधी जी ने दिया था, ठीक है। महात्मा गांधी के एक तरीके से मित्र भी थे ये आपके, कौन? चार्ल्स एंड्रयूज। अवध किसान सभा का सृजन कब हुआ था? तो ये बनी है आपकी 1920 में। कौन सी? अवध किसान सभा। कब? 1920 में। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? ठीक है, जिसमें गांधी जी को बोला गया था आप लीडरशिप संभालिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। किसकी, कौन सी मीटिंग थी? खिलाफत कमेटी की मीटिंग थी 1920 की। और ये कौन सी जगह पे हुई है? तो ये इलाहाबाद में हुई थी, ठीक है। कहां पे? इलाहाबाद में। प्राग ऐतिहासिक कुल्हाड़ियां कहां से प्राप्त हुई हैं? वेयर आर द प्री हिस्टोरिक एक्सेस फाउंड? अब देखो एंशिएंट आपका सिलेबस, एंशिएंट हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो आ गया, ठीक है। तो जो प्री हिस्टोरिक एक्सेस मिली है ना हमें, तो ये मिली है आपके अतिनम पक्कम से, ठीक है। कहां से? अतिनम पक्कम। ए वाला जो है वो करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा संगम युग का महाकाव्य नहीं है? नॉट द एपिक ऑफ संगमेरा। संगमेरा आपका वही एंशिएंट इंडिया में, साउथ इंडिया में एज थी, ठीक है। तो चीज ध्यान रखना। अब इसमें बोले जरा कौन सा इसका एपिक नहीं है, तो जो सी वाला है ना ऑप्शन, ठीक है, शिल्पादिकरम, ठीक है, शिल्पादिकरम, ये होगा आपका कौन सा? इसका महाकाव्य नहीं है। अब 10th वाले में भी यही बोला जा रहा है कौन सा आपका सही मैच नहीं है, तो जो सही नहीं है ना वो ए वाला है, ठीक है। ऋषभ देव का जो सिंबल है वो गज, एलिफेंट नहीं है। तो ऋषभ देव का सिंबल है आपका बुल, बैल, ठीक है। बैल था इनका सिंबल, ठीक है। बाकी आपका ये जैन धर्म के जो तीर्थंकरा है ना, उनके बारे में बात हो रही है। तो जिनका जो सिंबल है ना वो याद कर लेना, मतलब पूछा जाता है आपसे। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? अब जो मेगास्थनीज था ये एम्बेसडर था मौर्य एम्पायर में, एक किताब भी लिखी थी इसने इंडिका, ठीक है। उसमें जो समाज को कितनी बार आपका कितने वर्गों में विभाजित करा गया है, तो करेक्ट आंसर है आपका 7, ठीक है। बी वाला करेक्ट आंसर है। भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये है भैया आपका शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। कौन? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी।
निम्नलिखित में से इल्तुतमिश ने किस उपाधि को धारण नहीं किया था? कौन सा टाइटल नहीं था? तो सुल्तान ए हमजा, तो ये टाइटल जो है इल्तुतमिश ने धारण नहीं करा था, बाकी सारे थे। आमिरुल उमरा भी था, सुल्तान ए आजम भी था, गार्ड ऑफ गॉड्स लैंड, ईश्वर की भूमि का रक्षक, तीनों टाइटल जो है इल्तुतमिश ने लिए थे। दक्षिण के किस राज्य ने अकबर द्वारा भेजे गए दूत मंडल के माध्यम से मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली थी? ठीक है, कौन सा आपका स्टेट था साउथ का? तो ये है खानदेश। ठीक है, कौन सा? खानदेश। फिर इसमें बोले जरा, इसमें भी बोले कौन सा आपका सही मैच नहीं है? तो जो सी वाला है ना, बल्क खा युद्ध 1636 में नहीं हुआ ये, ठीक है, ये हुआ आपका 1646 में। किसने लड़ा है? शाहजहां ने सेंट्रल एशिया गया था। शाहजहां कहाँ गया था? सेंट्रल एशिया, बल्क का युद्ध करने। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ठीक है, तो ये इन्होंने लड़ा है आपका कुली कुतुब शाह के साथ में। इंग्लिश में भी पढ़ ले रहे। विथ होम द किंग ऑफ विजयनगर कृष्णदेव राय फॉट द बैटल ऑफ गोलकोंडा, तो कुली कुतुब शाह के साथ में। अब विजयनगर एम्पायर आपके इस बार यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो भैया जो इनका कमांडर था वो था जफर खान, जो भैया लड़ रहा था मंगोलों से और लड़ते हुए मृत्यु हो गई। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश नहीं होने दिया था? कौन सा मुगल एम्परर था? तो ये है आपका शाह आलम सेकंड। ठीक है, शाह आलम सेकंड। अब देखो जितने भी मुगल बादशाह रहे ना, इनकी क्रोनोलॉजी बस एक बार याद कर लेना, बाकी फैक्ट तो करना है, लेकिन अभी जाके क्रोनोलॉजी कर लो, क्योंकि क्रोनोलॉजी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास में पहला युद्ध जो जल तथा थल दोनों में लड़ा गया था, मतलब ऐसी बैटल विच इज फॉट बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, मतलब नदी किनारे भी हुआ होगा और जमीन पे तो होता ही है युद्ध। तो ये है आपका बैटल ऑफ घाघरा। ठीक है, घाघरा का युद्ध 1529 में देखने को मिला है। किसके किसके बीच में? आपका बाबर के बीच में और अफगानों के बीच में। ठीक है, बाबर और अफगान के बीच में। आगे देखते हैं। उन्होंने चट्टान से मंदिरों की खुदाई की कला शुरू करी और मंदिर वास्तुकला की द्राविड़ शैली उनके शासन से शुरू हुई। वो कौन थे? ठीक है, मतलब एंशिएंट इंडिया को लेकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है वैसे आर्ट एंड कल्चर का प्री में आता है। दे इंट्रोड्यूस द आर्ट ऑफ एक्सकवेटिंग टेम्पल्स फ्रॉम द रॉक एंड द द्राविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बिगैन विद देयर रूल। देवर, तो ये बात हो रही है आपकी पल्लवास की। ठीक है, पल्लव की, आपका कांची साउथ इंडिया में भैया इनका जो है कैपिटल था। अब इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो ऋग्वेद के आपके देवता हैं, ऋग्वेदिक गॉड्स हैं, उनको लेके कौन सा इसमें सही मैच नहीं है? देखो जो वरुण है वो जल के देवता है, ये बिल्कुल सही है। इंद्र युद्ध के देवता, ये भी सही है। अग्नि जो है भगवान और लोगों के बीच एक आपका एक इंटरमीडिएरी थे, ये भी बिल्कुल सही। जो गलत है ना वो सी वाला है। सोम बोले जरा मदिरा के देवता, तो ये गलत है। ठीक है, सी वाला जो है ये आपका गलत है। आगे देखिए, भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले में होने का साक्ष्य किससे मिला है? ठीक है, जो आपका भागवत रिलीजन है, ये पता तो लगा मथुरा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, यहां से इसका इमरजेंस हुआ है, लेकिन इसके बारे में हमें कैसे पता लगा? तो ये पता लगा है मेगास्थनीज के विवरण से, द डिस्क्रिप्शन ऑफ मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज के बारे में भी बात तो कर ही ली हम लोगों ने। निम्नलिखित में से कौन अष्टांगिक मार्ग से संबंधित नहीं है? जो बुद्धा का 8 फोल्ड पाथ होता है, तो जो संबंधित नहीं है वो आपका डी वाला सम्यका तृष्णा। ठीक है, सम्यक तृष्णा ये आपका अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा नहीं है, बाकी सारे हैं। ठीक है, कौन आत्मीय सभा से जुड़े हुए हैं इनमें से? तो ये हैं आपके राजा राम मोहन रॉय, जो आपके आत्मीय सभा से संबंधित थे। 25 वाला देखो, इसमें बोले जरा कौन सा सही मैच नहीं है? तो जो सही मैच नहीं है ना वो बी वाला, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। ये जो बुक है ना, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी हुई है, ये बुक लिखी है आपके रफीक जकारिया ने। ये क्वेश्चन आप समझो पीवाईक्यू में पूछा भी जा चुका है, यूपीपीएससी में। ठीक है, रफीक जकारिया ने लिखी है। इन्होंने उसमें जिन्ना के बारे में लिखा है। कैसे शुरू में वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में बात करते थे जिन्ना, तो बाद में जो है वो एकदम से क्या कहते हैं अलग देश बनाना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा था? तो ये बोला है आपके महात्मा गांधी जी ने। किसको? सुभाष चंद्र बोस को। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे, फर्स्ट आपके प्रेसिडेंट, तो ये कौन थे? तो ये बने आपके घनश्याम दास बिरला। कौन? घनश्याम दास बिरला। 27 का सी वाला है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, फिर गांधी जी 1893 में
किसका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे? तो सेठ अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने। गांधी जी आपका वकील थे, वहां जा रहे थे, ट्रेन से उनको बाहर निकाल दिया गया। तब उनको समझ में आया कि कैसे अंग्रेज लोग जो हैं वो इंडियंस के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। और उसके बाद में आपका गांधी जी साउथ अफ्रीका में ही आपका वहां आंदोलन करते हुए सत्याग्रह के बारे में सीखा। फिर इसी चीज को भारत में आके इंप्लीमेंट किया, जो उनका एक तरीके से एक आपका सक्सेस रही। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा वर्ष 1930 में जेल भी गए? एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आपके ट्रेजरर थे। ट्रेजरर मतलब वही देखते हैं कितना पैसा आ रहा है कितना जा रहा है। तो ये थे आपके आपके जमनालाल बजाज। ठीक है, ए वाला जो है ये करेक्ट आंसर होगा। जमनालाल बजाज जो है ये थे आपके ट्रेजरर एआईसीसी के। तो अभी फिलहाल इतने क्वेश्चन रखते हैं, डेली आपकी सीरीज चलती रहेगी है। ठीक है, हिस्ट्री आपका अच्छे से कवर हो जाएगा, साथ में पॉलिटी और साइंस जो है उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वो यूपीपीएससी बस यूट्यूब चैनल पे चल रहा है। ठीक है, तो पॉलिटी के भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखिएगा और साइंस के भी देखिएगा। और साथ में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट पेड ग्रुप जो है यूपीपीसीए 2025 का चल रहा है। ठीक है, टेलीग्राम कोर्सेज पे इस समय पे 25% का डिस्काउंट है, और अगर ऐप से आप हमारा कोर्स लोगे तो उस पर 50% का डिस्काउंट जो है आपको मिल जाएगा।